गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज़ का वर्गीकरण। टिश्यूज़ के वर्गीकरण से संबंधित वीडियो हमने पहले भी आपके सामने प्रस्तुत किए थे। उन्हीं वीडियो की जो श्रृंखला है, टिश्यू के चैप्टर की जो श्रृंखला चल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं तरल जो संयोजी ऊतक होते हैं वे क्या होते हैं। तो तरल, इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि टिश्यूज़ जो हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं: उपकला ऊतक और संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो संयोजी ऊतक के अंदर तरल संयोजी ऊतक का हम अध्ययन कर रहे हैं। तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत रुधिर आता है, रक्त जिसको ब्लड कहा जाता है, और लसिका जो है इसके अंदर आती है। और इस प्रकार के ये जो तरल संयोजी ऊतक होते हैं, जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, फ्लूइड टिश्यूज़ हैं, ये तरल अवस्था में होते हैं। और इसमें जो अंतरा कोशिकीय पदार्थ होता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और उसी में जो सेल्स होती हैं वे बिखरी हुई पाई जाती हैं। इसी कारण इसे तरल संयोजी ऊतक या फ्लूइड टिश्यू कहा जाता है। अब रक्त जो है, रक्त के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप ये जानते हैं कि रुधिर जो है, रुधिर प्लाज्मा से और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रक्त कोशिकाएं जो हैं, जिसमें रक्त कणिकाएं आती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स जो आती हैं, तो वे सभी जो है वो तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आती हैं। और इनका जो अध्ययन है, इनका रासायनिक संरचना क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है, इसका विस्तार से जो अध्ययन है वह परिसंचरण तंत्र का जो चैप्टर है वहाँ पर किया जाएगा। उस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि ब्लड जो है, रक्त जो है वह क्या है, उसका संगठन क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट उससे में होते हैं, और रक्त के अंदर जो प्लाज्मा है वह और रक्त कणिकाएं जो हैं, जो दोनों मिलके रक्त का निर्माण करती हैं, उनका क्या कार्य होता है, वे शरीर में किस तरह से कार्य करती हैं, उसका अध्ययन जो परिसंचरण तंत्र और रक्त का संगठन वाला जो चैप्टर है वहाँ पर किया जाएगा। तो इस प्रकार तरल संयोजी ऊतक या संवहनी ऊतक जो होते हैं, इसमें 2 तरह के ऊतक आते हैं, एक तो रक्त और दूसरा लसिका। इसके पश्चात हम अध्ययन कर रहे हैं पेशी ऊतक। पेशी ऊतक जो होती है, मस्कुलर टिश्यूज़ इनको बोला जाता है, और ये हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण ऊतक होते हैं। अब ये जो पेशियाँ होती हैं, इन्हीं के कारण हमारा जो शरीर है वो मूवमेंट कर पाता है या गति कर पाता है। तो प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपने इससे पहले पढ़ा कि जो अस्थियां होती हैं, वे अस्थि जो होती हैं वो शरीर को एक आकार प्रदान करती हैं, और अस्थियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां होती हैं, वे मांसपेशियों के कारण ही हमारा जो शरीर है वो मूवमेंट कर सकता है या गति कर सकता है। तो वे जो मांसपेशियां हैं वो इन्हीं पेशी ऊतकों की बनी होती हैं। तो पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से बनते हैं, और इस प्रकार के ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वे लंबी होती हैं, और इन कोशिकाओं के बीच में जो पाया जाने वाला जो तरल होता है उसको सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है, और इस सार्कोप्लाज्मा में केंद्रक भी होता है। तो यह जो पेशियां होती हैं ये हमारे शरीर को या जीव के शरीर को गति प्रदान करती हैं। यदि ये पेशियां नहीं होती तो शरीर के अंगों को कार्य करने में समस्या होती। तो भौतिकी के आधार पर और कार्यकी के आधार पर जो पेशी ऊतक हैं उन्हें 3 तरह से विभाजित किया गया है। 3 तरह के पेशी ऊतक हैं। सर्वप्रथम अनैच्छिक पेशी ऊतक या अरेखित पेशी ऊतक, जिसे इनवॉलेंट्री पेशी ऊतक कहा जाता है। इसके अलावा दूसरे प्रकार के ऊतक होते हैं रेखित ऊतक या ऐच्छिक मसल्स के नाम से इनको जाना जाता है। और तीसरे प्रकार के होते हैं हृदय ऊतक या हृदय पेशियां जिनको कहा जाता है, और वो हृदय में, केवल हृदय में ही पाई जाती हैं इस प्रकार की पेशियां। तो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं कि जो अरेखित पेशियां होती हैं या इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वे क्या होती हैं। इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं ये हमारे शरीर में
स्वेच्छा से कार्य करती हैं। मतलब स्वेच्छा का मतलब होता है हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, वे स्वयं कार्य करती हैं। तो अरेखित पेशियाँ जो होती हैं ये हमारे जैसे आँखों में जो पेशियाँ पाई जाती हैं, जो जैसे आइरिस की जो पेशियाँ हैं या वृषण की पेशियाँ हैं, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, रक्त वाहिनियों में ये पेशियाँ पाई जाती हैं। और इन पेशियों को इनवॉलेंट्री या अनैच्छिक पेशियाँ कहा जाता है, अर्थात इनका जो कार्य होता है वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। यह पेशियाँ जहाँ भी होती हैं यहाँ वहाँ ये स्वेच्छा से मतलब इच्छा अपने आप कार्य करती हैं, अर्थात इनको किसी तरह के कमांड की ज़रूरत नहीं होती है। यह जीव जंतु की इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करती हैं, स्वतः कार्य करती हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हृदय की जो पेशियाँ हैं या हमारे जो आंतरिक अंग हैं वो स्वतः कार्य करते हैं। जैसे आँख जो है वह स्वतः ही कार्य करती है। अगर आँख में कोई चीज़ चली गई है तो स्वतः ही अब आपकी जो आँख है वो बंद हो जाती है। और हृदय जो है वो स्वतः ही धड़कता रहता है, पाचन तंत्र कार्य करता है, मूत्राशय स्वतः ही कार्य करता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो पेशियाँ पाई जाती हैं, उन अंगों को संचालित करने के लिए जो पेशियाँ होती हैं, ये पेशियाँ जो हैं ये अनैच्छिक पेशियाँ, अरेखित पेशियाँ या इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानी जाती है। तो आहार नाल जो होती है, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का जो प्रवाह होता है वो इन्हीं पेशियों के संकुचन और प्रसरण के कारण होता है। अब यह जो पेशियाँ होती हैं, यह अरेखित पेशियाँ, जैसे भोजन जब आहार नाल में जाता है तो वो स्वतः ही उसका पाचन जो है वो प्रारंभ हो जाता है और हमें किसी तरह से उसको कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती है और वो पेशियाँ स्वतः ही अपने आप कार्य करने लग जाती हैं। इसके बाद दूसरी तरह की जो पेशियाँ होती हैं वे होती हैं रेखित पेशियाँ। तो रेखित पेशी जो होती हैं ये पेशियाँ जंतु के कंकाल से संबंधित होती हैं और इन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहा जाता है। ऐच्छिक या वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है, जैसा नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये इच्छा से कार्य करती हैं, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। यदि आपकी ये जो पेशियाँ हैं ये कंकाल से स्थित संबंधित होती हैं और यह यदि आपकी इच्छा, हाथ अगर आप मूव करते हैं या पैर मूव करते हैं या अपनी गर्दन को हिलाते हैं या शरीर का कोई कार्य करते हैं जो आप अपनी इच्छा से करते हैं, तभी यह पेशी जो है वो कार्य करती है। यह जो अनैच्छिक पेशियाँ या इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह स्वतः कार्य नहीं करती हैं, इसे हमें आदेश देना होता है, तभी ये जो पेशियाँ हैं ये कार्य करती हैं। और ये पेशियाँ जो है अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनी होती है और प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली सी झिल्ली सार्कोलोमा से घिरा हुआ होता है। और जैसा कि पहले हमने पेशी प्रारंभ हो रही थी तब हमने ये अध्ययन किया था कि इसके अंदर जो द्रव भरा होता है, कोशिका द्रव भरा होता है, उसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है और जिसके अंदर अनेक माइक्रोफाइब्रिल्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो पेशियां हैं ये पेशी शरीर के आर्म्स में, पैर, गर्दन में पाई जाती हैं और ये जो है मनुष्य के शरीर का जो भार होता है उसका लगभग 50% तक बनाती हैं। फिर आती हैं हृदय पेशियां। अब हृदय पेशियां जो होती हैं, इस प्रकार की पेशी जो होती है केवल हृदय में पाई जाती हैं और यह पेशियां संरचना में रेखित पेशियों की भांति जो होती हैं वो धारियों के समान होती हैं और इसमें इसके तंतु शाखावत बड़े अंडाकार केंद्रक युक्त होते हैं और दो तंतुओं के जोड़ों की जगहों में जो डिस्क रहती है, प्रत्येक तंतु के चारों ओर सार्कोलोमा और अंदर सार्कोप्लाज्मा होता है। अब ये जो हृदय वाली पेशी हैं ये स्वभाव से इनवॉलेंट्री टाइप की होती हैं। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक प्रकार की पेशी होती है और यह स्वतः ही इसमें संकुचन और प्रसरण होता है और इसी संकुचन और प्रसरण के कारण जो हृदय की पेशियां हैं, हृदय में निरंतर संकुचन और प्रसरण होता है और हृदय जो है निरंतर धड़कता रहता है और हृदय के द्वारा रुधिर को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित किया जाता है बिना किसी व्यवधान के।
हृदय जो है निरंतर कार्य करता रहता है, और वह इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर अनैच्छिक पेशियां, इनवॉलेंट्री मसल्स पाई जाती हैं जो हृदय के कार्यों को संपन्न करती हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने अध्ययन किया कि जो पेशी हैं वे क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। धन्यवाद।